हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम टू द नीमबस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का ये सेशन जो है दैट इज ऑन लेक्स एंड ग्लेशियर। हमारी जो ब्यास सीरीज चल रही है उसमें हिमाचल प्रदेश का ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैं आपसे ज्योग्राफी के कुछ जो है टॉपिक्स के ऊपर मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज का जो सेशन रहने वाला है दैट इज ऑन लेक्स एंड ग्लेशियर। ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए? बिकॉज इस सेशन के थ्रू कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। टॉपिक के ऊपर अच्छे से कमांड बन जाएगी। कुछ नई चीज़ें सच एज अगर आपने ग्लेशियर्स को पढ़ा हुआ है और आपने अगर गैंगस्टैंग ग्लेशियर के बारे में सुना है तो वो एग्जैक्टली कहाँ जैसे लोकेटेड है। किताबों में आपने पढ़ा होगा कि चंद्रा वैली में या भागा वैली में। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यहाँ जैसे ये लोकेटेड है एग्जैक्टली। ठीक है, और बीच में मैं कोशिश करूँगा कि मैं गूगल अर्थ को भी यूज़ करूँ ताकि आपका इस टॉपिक के को हम करते करते जब चलेंगे तो इंटरेस्ट भी आपका बनता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टुडे सेशन इस आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि स्टेटमेंट सही है, वो आपने बतानी है। और पहली स्टेटमेंट कुल्टी ग्लेशियर से पूछी गई है और साथ साथ में बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर जो है इसमें पूछा गया है। एक बताया गया है कि कुल्टी ग्लेशियर जो है वो दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द चंद्रा रिवर एंड बड़ा शिकड़ी इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर चंद्रा। So you have to tell him that it is a right or wrong. And Miar sub basin has maximum number of glacial lakes. ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर लेक्स है इन चिनाब बेसिन विच आर इमर्स्ड ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। बताना है कि जो यहाँ पर लाहौल स्पीति एक्चुअली, ठीक है, लाहौल स्पीति में मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो लाहौल स्पीति में जो मियार सब बेसिन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स बनी है ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। क्या ये सही है? तो ये आपने बताना है। तो पहली स्टेटमेंट के ऊपर आता हूँ। लास्ट जो 3 और 4 है वो मैं बाद में उनके ऊपर आता हूँ। पहली जो आपकी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो आपका जो कुल्टी ग्लेशियर है दैट इज लोकेटेड ऑन दी नॉर्थ ऑफ द योर फोक्सर, राइट। और कुल्टी नाला भी है दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर चंद्रा रिवर। तो ये बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे लोकेट करूँ ना आपको तो देखिए ये आपके पास यहाँ पर कुल्टी ग्लेशियर यहाँ जैसे आएगा। और अगर रिवर को मैं यहाँ पे बताऊँ तो रिवर देखिए ये आपके कंसिडर करिए ये चंद्रा रिवर है और ये भागा है, राइट। तो ये आप यहाँ पे कुल्टी ग्लेशियर हो। और बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर आपका लाई करेगा यहाँ जैसे लाई करेगा, यहाँ बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर आपका लाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, फाइन। और देखिए चंद्रा वैली और भागा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, इस तरह इस कंटेक्स्ट से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बड़े सारे ग्लेशियर जो है वो हमारे चंद्रा वैली में, मैं यहाँ चंद्रा वैली के ऊपर थोड़ा फोकस करता हूँ। इस रीजन में हमारे पास दिंग कार्मो, टप्पन, पाशा ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बड़ा शिकड़ी और छोटा शिकड़ी तो है ही है, साथ में चंद्रा ग्लेशियर जहाँ पे चंद्रताल भी है, चंद्रा ग्लेशियर हो गया। ठीक है, और सोना पानी ग्लेशियर भी साथ में ही है। सोना पानी ग्लेशियर थोड़ा आपका बड़ा शिकड़ी के साथ में ही है और ये रोहतांग पास से जो है वो देखा जा सकता है। ठीक है, ये बड़ा शिकड़ी के आप कह सकते हैं वेस्टर्न साइड पे है सोना पानी ग्लेशियर, रोहतांग पास से विजिबल रहता है। और एक सामुद्री ग्लेशियर है जो चंद्रा ग्लेशियर के पास में है, सामुद्री। ठीक है, समुद्री सिंह कार्मो टप्पन पाशा समुद्री सोना पानी चंद्रा ग्लेशियर। तो कुछ इस तरह के ग्लेशियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग बड़ा शिकड़ी एंड दी छोटा शिकड़ी। बाकी छोटे छोटे और भी हैं, शिली हो गया, शिली ग्लेशियर और बोलू नाग हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह के ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलते, इवन शिफ्टिंग हो गया। ठीक है, फाइन। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। और अगर सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर आऊँ तो ये बिल्कुल सही, सेकंड भी सही है। लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है वो मियार बेसिन में देखे गए हैं। ठीक है, और क्योंकि वहाँ पे कुछ जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और चंद्रा जो बेसिन है उसमें सबसे कम मेल्टिंग दिखी गई है ग्लेशियर में, राइट। जैसे बड़ा शिकड़ी की बात करें तो बड़ा शिकड़ी में कोई ग्लेशियर में कुछ ज़्यादा डिक्लाइन नहीं दिखा गया है। डिक्लाइन दिखा गया है मियार ग्लेशियर में। कुछ रिसेंट रिपोर्ट भी आई थी तो उस रिपोर्ट में भी बताया गया था कि 120 मीटर तक का श्रिंक हुआ है। ठीक है, तो कुछ रेफरेंस किताबों में मेंशन भी की हुई बातें। और अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है ग्लेशियर्स के ऊपर वो आपने एक बार जरूर देख लेनी है। और इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो है वो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स किस जगह पे हुए हैं। और पूरे ऑल ओवर अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हुआ है ग्लेशियर्स में वो किस जगह पे हुआ है? ब्यास सब बेसिन में हुआ है या चंद्रा चिनाब बेसिन में हुआ है? ठीक है, कहाँ हुआ है? सतलुज बेसिन में हुआ है, बसपा बेसिन में हुआ है, कहाँ जैसे हुआ है? ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में भी कुछ चीज़ें मैं आपसे भी डिस्कस करता रहूँगा और आपने भी इस रिपोर्ट को जो रिसेंट रिपोर्ट ग्लेशियर के ऊपर आई है वो आपने देख लेनी है। आगे चलते हैं। देखिए थर्ड स्टेटमेंट यही बोला है इन्होंने कि जो एरिया अंडर ग्लेशियर है, ठीक है, चिनाब बेसिन में सबसे ज़्यादा जो है वो डिक्लाइन देखा गया है 2001 से 18 तक। ये स्टेटमेंट गलत है। चिनाब बेसिन में नहीं देखा गया है, ब्यास बेसिन में देखा गया है। आपको पता होगा ब्यास बेसिन में ज़्यादा लोग यहाँ पे टूरिस्ट आता है तो यहाँ पे ग्लेशियर में ज़्यादा मेल्टिंग और डिक्लाइन देखा गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर गलत है, चिनाब नहीं होगा, ब्यास होगा।
और एवलॉन्च आया था अभी रिसेंट अभी न्यूज़ में था ये विलेज, ठीक है, कि एवलांच आया चंद्रा वैली की जो है वो लेफ्ट बैंक की तरफ से जो है ये एवलांच आया था। शूलिंग विलेज आपके लाहौल वैली में आता है, सिसु के थोड़ा आगे है, ठीक है। तो वहाँ पे ये लॉन्च आया था अभी रिसेंटली अप्रैल 2023 में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड अब लॉन्च अकर्ड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द चंद्रा रिवर इन द फ्रंट ऑफ शूलिंग विलेज इन लाहौल वैली, स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे चंद्रा वैली के ग्लेशियर भी बता दिए और थोड़ा इन स्टेटमेंट्स के थ्रू जो आप चीज़ें आपको पता चली हैं वो भी अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो सही है, सी इज द राइट आंसर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए और मार्क फॉर द इनकरेक्ट। ध्यान रखना यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है वो आपने बतानी है। पहली स्टेटमेंट है अमेरिकन नेटिव लॉन्ग टेल डक हैज फॉर द फर्स्ट टाइम बीन साइटेड इन द रेणुका लेक इन February 2023, ठीक है, इन February है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपने यहाँ पे देखनी है, ये रेणुका लेक नहीं है, ये पोंग लेक, पोंग लेक। तो रेणुका लेक नहीं है, पोंग लेक भी आपकी रामसर वेटलैंड साइट है, रेणुका भी आपकी वेटलैंड साइट है, रामसर वेटलैंड साइट है और साथ में चंद्रताल आपकी वेटलैंड साइट। पोंग लेक को रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया गया 2002 में, ठीक है, और रेणुका को 2005 में, इवन चंद्रताल को भी 2005। पोंग लेक वाज द फर्स्ट वन टू गेट द स्टेटस ऑफ रामसर वेटलैंड साइट, ठीक है। अगर पोंग लेक को यहाँ पे थोड़ा फोकस कर ले, पोंग लेक के बारे में कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। 1983 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। 1975 तक इसमें जो डैम बना था ब्यास नदी के ऊपर पोंग डैम, उसकी वजह से ये लेक बनी है। फिर 1983 में बड़े सारे जो है यहाँ पर बर्ड्स कई शेल्टर बन गया, ठीक है, नेटिव बर्ड्स का बन गया, माइग्रेटरी बर्ड्स का बन गया, तो इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। उसके बाद इसे 1994 में वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया। उसके बाद 2002 में से रामसर वेटलैंड घोषित कर दिया गया। तो ये कुछ पोंग लेक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पोंग लेक से जुड़ी हुई बातें हैं जो आपने अच्छे से अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये गलत है, यहाँ पे सिर्फ चीज जो होनी थी चेंज, रेणुका की जगह पोंग लेक होना था। महाकाली लेक ऑफ चंबा इज सपोज्ड टू बी ब्लेस्ड बाय काली एंड प्रोटेक्टेड बाय शिवा। महाकाली लेक चंबा में सलूनी वाले जो रीजन है और गंगुल सियाह बेही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर आता है, ठीक है। तो मैप के थ्रू भी हम इस चीज को समझेंगे। यहाँ पर देखिए आपकी महाकाली लेक, पहले मैं यही बता देता हूँ आपको, सेकंड स्टेटमेंट में हूँ, तो महाकाली लेक आपकी यहाँ जैसे लोकेटेड है और यहाँ जैसे कौन सी आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गंगुल सियाह बेही, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि इट इज ब्लेस्ड बाय द काली एंड प्रोटेक्टेड बाय शिवा, लेकिन ये ऐसा इसके बारे में नहीं है, महाकाली लेक के बारे में नहीं है। महाकाली लेक को खुंडी लेक भी बोलते हैं, खुंडी मरल लेक भी बोलते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। खुंडी मरल लेक भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे खुंडी यात्रा होती है भद्रपदा मंथ में, भद्रपदा मंथ में, ठीक है, फाइन। ये स्टेटमेंट इसके कंटेक्स्ट में गलत है, महाकाली लेक नहीं होगा यहाँ पे, एक ध्यान रखना है। यहाँ पे होगा आपका, अगर आपने लेक्स को अच्छे से स्टडी किया तो मणिमहेश लेक यहाँ पे होगा। मणिमहेश लेक के बारे में कहते हैं कि जो ये लेक है दैट इज ब्लेस्ड बाय द काली एंड द प्रोटेक्टेड बाय शिवा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। एंड देन चंद्रगुप्त ताल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चंद्रगुप्त ताल को अगर मैं लोकेट करूं तो ये यहाँ पर आ जाती है, धर्मशाला की तरफ को आती है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे नहीं आती। अगर आपसे बोला होता कि महाकाली लेक जो है वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे आती है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती, लेकिन यहाँ पे बात है चंद्रगुप्त ताल की, तो इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स दी धर्मशाला, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है। घड़ासुरु लेक इज लोकेटेड इन गंगुल सियाह बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी अभी मैंने बात की कि घड़ासुरु लेक गंगुल सियाह बेही में नहीं है, ये घड़ासुरु लेक आपकी चुराह रीजन में आती है, यहाँ पर ऐसे ही मैं इसको लोकेट करूंगा और यहाँ पे जो रीजन है दैट इज तिस्सा जो इसके नजदीक है, तो ये गंगुल सियाह बेही आपकी यहाँ पर है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं बात ही कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं चंबा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आता है साइचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे गंगुल सियाह बेही, राइट। उसके बाद आपकी यहाँ पे खजियार काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड देन यहाँ पे कुक्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड देयर इज नो नेशनल पार्क इन योर चंबा, राइट। तो थर्ड जो स्टेटमेंट थी वो तो आपकी गलत थी। फोर्थ स्टेटमेंट जो हुई ये भी गलत होगी, सेकंड भी गलत होगी और फर्स्ट भी गलत होगी, ठीक है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो क्या है ये इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा आपका डी, डी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर स्टेटमेंट्स एंड मार्क फॉर द ट्रूथ। सही है वो आपने बतानी है, ठीक है। रिवाल्सर इज आल्सो नोन एज द पद्माकन टू द बुद्धिस्ट, पद्माकन टू द बुद्धिस्ट। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पद्माकन बोलते हैं क्योंकि ये देखिए एक तो पद्म संभवा से जुड़ी हुई लेख है। पद्म संभवा कहते हैं, पद्म संभवा जो है इन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी लोटस के फॉर्म में, ठीक है।
तभी इस लेक को पद्माकन भी बोलते हैं। इस लेक का और अगर हम बात करें, रिवाल्सर की बात करें, रिवाल्सर लेक की बात करें, तो ये यहाँ जैसे लोकेटेड है, ठीक है। और इसे त्रिसंगम भी बोलते हैं, रिवाल्सर लेक को त्रिसंगम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 रिलीजनों का संगम होता है। यहाँ पे सिखिज्म भी है, यहाँ पर आपका हिंदुइज्म भी है, और यहाँ पर आपका बुद्धिज्म भी है। अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं तो हिंदुइज्म में आपके यहाँ पर लोमस ऋषि एसोसिएटेड है रिवाल्सर लेक से। और अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं, तो बुद्धिज्म से आपके यहाँ पर पद्म संभवा एसोसिएटेड है, पद्म संभवा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर सिखिज्म की बात करूं, सिखिज्म से यहाँ पे हमारे गुरु गोविंद सिंह जो है वो जुड़े हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह। तो 3 धर्मों का ये तरह का संगम है, ठीक है। रिवाल्सर लेक की बात करें या रिवाल्सर की ही बात कर ले, ठीक है, फाइन। तो ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में ज्योग्राफी के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि रिवाल्सर किस धार के बिल्कुल बेस पे है। तो रिवाल्सर जो है इट इज लोकेटेड ऑन दी धार वेरकोट। यहाँ पे एक धार है, दैट इज धार वेरकोट। एग्जाम में पूछा जा सकता है धार वेरकोट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट शिमला, वो स्टेटमेंट गलत होगी। धार वेरकोट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट मंडी, देन दैट स्टेटमेंट वुड बी राइट, ठीक है। तो आपने इस कंटेक्स्ट में भी ध्यान रखना है, ये धारें धोरे भी बड़ी पूछी जाती हैं। ये धार वेरकोट यहाँ पे आपकी रिवाल्सर लेक भी है। और इस धार वेरकोट के ऊपर एक और चीज मैं आपको बता दूं, बड़ी सारी लेक्स हैं यहाँ पे, और भी लेक्स आती हैं, जैसे कुंत भ्योग लेक सबसे बड़ी लेक जो है। अगर आप यहाँ पे रिवाल्सर टाउन से नैना देवी के लिए जो रास्ता जाता है, नैना देवी छोटा सा टेम्पल भी है, वो नैना देवी नहीं जो अपनी यहाँ पर है बिलासपुर में, एक नैना देवी टेम्पल यहाँ पर भी है धार वेरकोट के ऊपर। तो ट्रैक जाता है या रास्ता भी जाता है, गाड़ियाँ भी जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ और लेक्स भी आती हैं, जिसमें से कुंत भ्योग लेक सबसे बड़ी है। कुंत भ्योग, इसको कुंतीसर भी बोलते हैं, कुंतीसर, तो ये आपकी पांडवों से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये लेक। और साथ साथ में सुखसर लेक, कालासर लेक, लालसर, ठीक है। तो ये कुछ और लेक्स भी आती हैं, और साथ में जैसे रिवाल्सर होगी, फाइन। तो इनका आपने ध्यान रखना है, फाइन। उसके बाद रिवाल्सर लेक के बारे में मैंने दोबारा बोला है कि इज एसोसिएटेड विद द नागा बेल्ट। ये नागा बेल्ट या नाग बेल्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं रिवाल्सर का जो पानी है वो एक नागचला है, मंडी में नागचला, ठीक है, वहां पर उसका पानी जो है जाता है, नागचला तक जाता है रिवाल्सर का जो पानी है, ठीक है। तो ये नागा बेल्ट से भी जुड़ा हुआ ये लेक है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और कुंत भ्योग लेक इज सिचुएटेड एट द हिल टॉप ऑफ रिवाल्सर टाउन, देखिए अभी हमने बात भी की, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रेनगो लेक इज सिलेक्टेड एज रामसर साइट ऑन नवंबर 2005 है ये, राइट, इट इज नवंबर 2005, फाइन। तो ये 2005 है, यहाँ पे लिखा गया है 2005 से पूरा कर देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, राइट। तो ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे आंसर भी दे दिया है, आंसर, फाइन। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज दिस लेक्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। में है आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। गढ़कुफर लेक के बारे में बोला गया है, सुपोना लेक के बारे में बोला गया है, जुलू लेक एक नई लेक आई, शायद आपने ना सुनी हो, एंड देन रेणुका लेक। तो अगर मैं लोकेट करूं गढ़कुफर को, तो ये ठ्योग के पास में आती है, यहाँ जैसे आ जाएगी, मैं इसको लोकेट करता हूँ गढ़कुफर लेक। सुपोना लेक आपकी मंडरिंग पास के बिल्कुल पास में है, देयर इज अ सुपोना लेक, सुपोना, एंड यहाँ पर आपके पास गढ़कुफर, ठीक है। और उसके बाद जुलू लेक, ये आपकी सूरज ताल के पास में ही है, ठीक है। अगर हम देखें तो सूरज ताल आपकी यहाँ जैसे है, तो ये आपकी थोड़ी यहाँ जैसे आती है, जुलू लेक, ठीक है। ये आपकी लेक जिंग बार जो आपका ये जगह है भागा वैली में, उससे उस जगह से हम ट्रैक कर सकते हैं इस लेक के लिए, ठीक है, बिल्कुल पास में ही है जुलू लेक, ठीक है, फाइन। तो ये यहाँ पे है जुलू लेक। और रेणुका लेक हमारी सबसे साउथ में है, यहाँ पे मैं इसको लोकेट करूँगा रेणुका लेक को, ठीक है। तो अगर हम देखें नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे ऊपर साउथ टू नॉर्थ बोला गया है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ नॉर्थ बोला गया है। पहले पे रेणुका आ जाएगी, उसके बाद आपके पास गढ़कुफर आ जाएगी, उसके बाद आपके पास सपोन आ जाएगी, एंड देन जुलू 4 1 2 3 4 1
2 3, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा अगर 4 1 2 3 है। देखिए 4 रेणुका लेक, ठीक है, गढ़कुफर फिर आ जाएगी, देन दे कम्स तो पोना लेक आ जाएगी, एंड देन सुलुसुल। तो इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ। ठीक है फाइन, इनका आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ भी आपसे पूछ सकते हैं, राइट। और जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कुछ नई चीज़ डाल देंगे, कुछ ऐसी नई लेक डाल देंगे, कुछ और। अगर माउंटेन पीक का क्वेश्चन होगा या माउंटेन पास का होगा तो कुछ नया कुछ जो है वो कमीशन डाल देता है, तो आपने इस कंटेक्स्ट में भी ध्यान रखना है। ठीक है फाइन, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है। आगे चलते हैं, और आगे मैं ना आपको थोड़ा बता दूं इस डायग्राम के थ्रू, ये गूगल अर्थ से लिया गया स्नैपशॉट है। इसमें मैं जैसा आपको बताना चाहता हूँ कि जुलू लेक कहाँ ऐसे लोकेटेड है। देखिए ये जिंगजिंग बार है आपकी जगह है, और यहाँ पर सूरजताल, ये सूरजताल है, और ये आपका मनाली और लेह वाला हाईवे है, मनाली लेह हाईवे, ठीक है। और ये जिंगजिंग बार है, और यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो ये जुलू लेक यहाँ पे लोकेटेड है। और सूरजताल तो बिल्कुल मनाली जो लेह हाईवे है उसके बिल्कुल राइट साइड पे लोकेटेड है, उसके बस थोड़े किलोमीटर दूर बाराला चला पास। सूरजताल सबसे ऊंची जो है ये लेक है, ठीक है, और 4850 मीटर जो है इसका एलिवेशन, राइट, तो उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। रीड दिस स्टेटमेंट्स एंड मार्क फॉर द करेक्ट वन। तो पेराड ग्लेशियर फीड्स रिवर स्पीति एंड सरनी ग्लेशियर फीड्स रावी। ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपके पास ये है। अब देखो ये ग्लेशियर से प्रश्न है। पेराड ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, और ये जो है स्पीति को फीड करता है, ये बिल्कुल सही स्पीति को फीड करता है। और सरनी ग्लेशियर जो है एक नया ग्लेशियर है, ये बड़ा बंगाल वाले इलाके में है, और बड़ा बंगाल इलाके में कौन सी नदी जो है वो ओरिजिनेट करती है, दैट इज रावी, तो ये बिल्कुल रावी को फीड करता है। मैन आगे मैप्स के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है, इनको देखेंगे कि कहाँ जैसे लोकेटेड है। गेफांग ग्लेशियर इज लोकेटेड राइट साइड ऑफ सिसु। गेफांग ग्लेशियर इज लोकेटेड राइट साइड ऑफ सिसु, मतलब सिसु जो है वो चंद्रा नदी के राइट साइड पे, और सिसु के ही राइट साइड पे वो कह रहे हैं कि आपका गेफांग ग्लेशियर है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे मैप के थ्रू समझेंगे, गूगल अर्थ के थ्रू समझेंगे इस चीज को। शिफ्टिंग ग्लेशियर एंड दिंग कार्मो इज लोकेटेड इन भागा वैली। हाँ, बस एक ही फर्क है, भागा वैली में नहीं है, आपकी चंद्रा वैली में है, चंद्रा वैली, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, मिलान ग्लेशियर वाज फर्स्ट क्लाइम्ड बाय द नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीडिशन इन 1839। ये बिल्कुल ठीक है। मिलान ग्लेशियर को मैं लोकेट करूं तो ये आपका यहाँ जैसे आ जाएगा, फाइन। और गेफांग ग्लेशियर को लोकेट करूं तो ये आपका जो आपके सिसु वाले इलाके हैं, यहाँ जैसे आ जाएगा। मिलान ग्लेशियर थोड़ा ऊपर को हल्का सा, या थोड़ा हल्का सा यहाँ पे ऊपर हो सकता है, ये हल्का सा, ठीक है। और पेराड ग्लेशियर भी आपका स्पीति वाली की तरफ को है, ठीक है, तरफ को जहाँ पे लिंगती नदी भी हमारी आती है, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। और फर्दर आपका शिफ्टिंग ग्लेशियर और दिंग कार्मो, ये आपकी चंद्रा वैली में जगह पे है, फाइन। तो अगर हम देखें गूगल अर्थ को, यहाँ पे देखें और ग्लेशियर्स को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपके ग्लेशियर्स की मैंने बात की अभी। सिसु, जैसे ये सिसु है, सिसु, एंड ये आपकी अटल टनल है, ठीक है, पूर्वा से आपकी यहाँ सीधा सिसु वाले एरिया में पहुँचते हैं। सिसु की जो ऊपर वाली पीक है राइट साइड की, दिस माउंटेन पीक इज योर, ये है आपकी गेफांग पीक, जो मेटाहॉर्न की तरह भी दिखती है, और इसको मणि महेश ऑफ लाहौर भी बोलते हैं। ये वो पीक है, ये वो गेफांग ग्लेशियर है हमारा, ठीक है, फाइन। इसकी इस तरफ को हम चले जाएंगे तो वो भागा वैली है, इस तरफ को ये रहेगी चंद्रा वैली रहेगी, ठीक है। अगर हम भागा वैली का एक ग्लेशियर देखिए, मान लो यहाँ पे साथ साथ में ग्लेशियर भी है, उस तरफ को है, ठीक है, ये है आपका यहाँ पर इस जगह पे पर, ये लेडी ऑफ किलोंग, दिस लेडी ऑफ किलोंग, ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये लेडी ऑफ किलोंग कुछ ये इस तरह से बनते हैं, पैच बनते हैं यहाँ पे। जब ग्लेशियर मेल्ट कर रहा होता है तो एक लेडी की तरह शेप बनती है, ऐसा लगता है जैसे इसने अपने यहाँ पे जो है वो शोल्डर में कुछ लोड कैरी किया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे लेडी ऑफ किलोंग है, और थोड़ा और मैं थ्री भी आपको बताता हूँ, कुछ इस तरह से है। ये आपका गेफांग पीक ग्लेशियर है, ठीक है, फाइन, एंड देयर इज अ लेडी ऑफ किलोंग, राइट। तो लेडी ऑफ किलोंग बेटर दिस राइट इस तरह से, नॉर्थ टू साउथ हमारा इस तरह से, ठीक है। ये हमारी साउथ में रहेगी चंद्रा वैली, और नॉर्थ में आपकी भागा वैली, और ये आपका लेडी ऑफ किलोंग है, ये आपका गेफांग ग्लेशियर है। और भागा वैली के तयूल गोम्पा, गैमूर गोम्पा, ठीक है, ये जिस्पा, दारचा, सब
वैसे ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यॉर्कशायर स्ट्रीम, अगर मैंने रिवर सिस्टम आपको पढ़ाया था तो यॉर्कशायर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द भागा रिवर, जो कि दारचा में मिलती है, और यहाँ से जांस्कर समुद्र से आती है नदी, दैट इज जांस्कर। इनका भी आपने ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर में देखिए ये स्टेटमेंट जो थी बिल्कुल सही थी। और सरनी ग्लेशियर मैंने आपको नहीं बताई, मैं आगे डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। ठीक है, ये बड़ा बंगाल में ये लोकेटेड है, मतलब यहाँ जैसे ये लोकेटेड है सरनी ग्लेशियर। ठीक है, केफंग ग्लेशियर ये बिल्कुल सही है, ये भी सही था, ये गलत था, भागा नहीं आएगा, चंद्रा आएगा। मिलान ग्लेशियर वाज फर्स्ट क्लाइंब नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीडिशन 1839। तो ये स्टेटमेंट भी सही थी। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी आपकी, सही होगी। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड यहाँ पे फोर्थ लगाना जो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, फोर्थ भी यहाँ पे सही होता है। अच्छा यस, फोर्थ भी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे 1839 नहीं है ये, यहाँ पे 1839 आपको उलझाने के लिए 1939। ठीक है, ये आप एक बार इस पर्टिकुलर पार्ट को इसने मुझे जो है वो उलझा दिया, तो आपको भी उलझा सकता है। ये 1939 है, उस कंटेक्स्ट में सिर्फ आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है ठीक होगी, मतलब सी इज द राइट आंसर होगा आपका। तो इट्स नॉट 1839, इट्स 1939 मिलान ग्लेशियर, राइट। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, यहाँ पे ये पिक्चर यहीं आ गई। ठीक है, यहाँ पे भद्दल ग्लेशियर है, ये बड़ा बंगाल का, आपको पता है बड़ा पॉपुलर है भद्दल ग्लेशियर, क्वाइट पॉपुलर है ये भद्दल ग्लेशियर है। और इसी के साथ साथ कुछ नेबरिंग ग्लेशियर जिनका आपने थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे कि सरनी ग्लेशियर हो गया, ताल ग्लेशियर हो गया, बड़ा बंगाल के ग्लेशियर। बाकी और भी कुछ छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं, पर चलो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपने ताल, सरनी, इनका थोड़ा ग्लेशियर का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट भद्दल। और यहाँ पे एक और ग्लेशियर है, तंतगिरी भी है। तंतगिरी कहते हैं कि तंतगिरी स्ट्रीम और भद्दल स्ट्रीम ये रावी नदी बनाती है, राइट। पर लेकिन जो कुछ के ग्लेशियर्स हैं ये भी अपने ध्यान रखने हैं। फाइन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इन ग्लेशियर्स को साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है नाउ, साउथ टू नॉर्थ इन ग्लेशियर्स। तो भद्दल को अगर मैं लोकेट करूं, भद्दल ग्लेशियर कहाँ पे है, बड़ा बंगाल में। गैंगस्टन ग्लेशियर मैं आपको बताऊं तो ये भागा वैली में आता है, ये किलोंग के नॉर्दर्न साइड को आता है। तो ये आपका यहाँ जैसे मैं इसको लोकेट करूंगा, ये किलोंग के नॉर्दर्न साइड को, गूगल अर्थ के थ्रू भी मैं तो बता दूंगा आपको। बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर तो आपका यहाँ जैसे आ गया जगह पे, ठीक है। एंड चंद्रनाहन ग्लेशियर आपका यहाँ जैसे आ गया, चंद्रनाहन ग्लेशियर। ठीक है, चंद्रनाहन ग्लेशियर किसको फीड करता है, बब्बर। बड़ा शिकड़ी किसको करता है, चंद्रा। इस कंटेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए। गैंगस्टन भांगा, ठीक है, भद्दल रावी, दुधोन ग्लेशियर पार्वती। और दुधोन ग्लेशियर कहाँ पे है, हेरिटेज दुधोन ग्लेशियर। गारा ग्लेशियर किसको फीड करता है, टिडोंग। टिडोंग मतलब बाद में किसको मिलती है, सतलुज, तो सतलुज बेसिन, टिडोंग, गारा ग्लेशियर। ये आपका गारा ग्लेशियर यहाँ से आएगा। अगर हम इसको साउथ टू नॉर्थ देखें, साउथ टू नॉर्थ को देखें तो देखिए साउथ टू नॉर्थ में आपके सबसे पहले कौन सा आएगा, चंद्रनाहन आ जाएगा, चंद्रनाहन आ जाएगा। उसके बाद गारा ग्लेशियर आ जाएगा, दैट इज 6। एंड देन उसके बाद दुधोन 5 के बाद आपके पास ये क्या बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर, ठीक है 3। एंड देन बड़ा बंगाल का भद्दल ग्लेशियर, दैट इज 1। एंड देन गैंगस्टन 4 6 5 3 1 4 6 5 3 1 2 सी इज द राइट। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। अगर मैं गैंगस्टन ग्लेशियर को आपको यहाँ पे बताऊँ गूगल अर्थ के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गैंगस्टन ग्लेशियर आपका यहाँ जैसे आता है, केलोंग है, और इस तरफ को आपका यहाँ पे गैंगस्टन ग्लेशियर राइट है, ठीक है। इस जगह पे आपके पास जो है गैंगस्टन ग्लेशियर, नीलकंठ लेक ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर भी इस तरफ को आया, ये जगह है अपने यहाँ पे। फाइन, हियर इट इज, ये नीलकंठ ग्लेशियर है, ठीक है। ये नीलकंठ ग्लेशियर भी यहाँ पे आता है, और यहीं आगे यहाँ पे आपका फर्दर क्या है, गैंगस्टन ग्लेशियर भी है इस जगह पे। फाइन, तो मतलब मेरा आपको बताने का पर्पस ये था कि ये आपका शिलोंग अगर आपका ये है तो शिलोंग की नॉर्दर्न साइड पे गैंगस्टन ग्लेशियर जो है वो लाई कर। फाइन, आगे चलते हैं।
तो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट्स, ठीक है, या रीड द स्टेटमेंट केयरफुली अबाउट द ग्लेशियर्स एंड मार्क द करेक्ट वन। तो सही है, वो आपने बताना है। अ टीम ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट स्टडीड 4 मेजर ग्लेशियर्स, मंथोरा, करपट, उल्थाम्पू, द भागा वैली 2011। इस स्टेटमेंट में सब कुछ सही है, पर एक गलत चीज, भागा वैली नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा आपका मियार वैली। मियार वैली में है ये बस ध्यान रखते हैं। उल्थाम्पू जो है ये आपका हैंगिंग ग्लेशियर है, ठीक है, इतना ज़्यादा मेजर नहीं है ये, ठीक है। बाकी कुछ ग्लेशियर को स्टडी किया गया था, ठीक है, टीम ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट आई थी, उन्होंने स्टडी किया था, तो ये मियार वैली में है। तो स्टेटमेंट जो है वो टेक्स्ट में गलत हो जाती है क्योंकि भागा नहीं है। सेकंड, मियार ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट एंड इट हैज श्रंक बाय 120 मीटर सिंस 1975। ये आपकी रेफरेंस किताबों में भी ये डेटा दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि मियार ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा जो है वो श्रंक देखा गया है लाहौल स्पीति में, और ग्लेशियर लेक्स भी बड़ी ज़्यादा बनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है सही है। सारो ग्लेशियर फीड्स रिवर लिंगटी, ये गलत है। सारो ग्लेशियर को मैं लोकेट करूं तो ये सारो ग्लेशियर आपका यहाँ जैसे है, और ये रिवर लिंगटी को फीड नहीं करता। ये आपके पास रिवर बसपा, ये अगर सतलुज है हमारी, ठीक है, तो ये रिवर बसपा है, तो बसपा नदी के राइट साइड में आपका यहाँ पे ग्लेशियर है, यानी सारो। इसके बारे में मैंने पहले भी आई थिंक जिक्र किया होगा। सारो ग्लेशियर फीड्स रिवर बसपा, नॉट लिंगटी, लिंगटी को फीड नहीं करता, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। मिलान ग्लेशियर इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कुल्टी एंड लोकेटेड बिटवीन दारचन खिकरा। मिलान ग्लेशियर साउथ ऑफ कुल्टी, पर यहाँ पे सब कुछ सही है, पर कुल्टी के साउथ में नहीं है, ये कुल्टी की नॉर्थ में है। कुल्टी ग्लेशियर जो है आपका यहाँ है, मान लो अगर खोखसर के यहाँ जैसे है, तो मिलान इसकी नॉर्थ में, नॉट साउथ। तो ये बस इतनी सी ही गड़बड़ है। हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को सही ढंग से नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। पीछे जैसे जैसे मैंने किया, मैंने भी 1839 और 1939 में गलती कर दी, ठीक है। तो ये हो जाती है, कॉमन ह्यूमन मिस्टेक्स होती है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज एन एस्पिरेंट, फाइन। तो यहाँ ध्यान रखना, साउथ ऑफ कुल्टी नहीं है, ये नॉर्थ ऑफ कुल्टी है, बस इतना सा फर्क है। तो उस कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट गलत होगी, राइट। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेकंड ओनली इज द राइट वन। मियार ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट वन एंड इट हैज श्रंक बाय 120 मीटर सिंस 1975। सेकंड जो स्टेटमेंट सही है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ रीड द स्टेटमेंट एंड मार्क फॉर द इनकरेक्ट वन। जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपने बतानी है। पहली है सेज अगस्तिया कनेक्टेड टू डल लेक ऑफ कांगड़ा टू रीच। सेकंड है टू रीच चंद्रताल one has to go from Manali to Kanol and then to Tenta and further to Jammudug. Third है Surajtal is known with the name of Deepaktal also. Chandratal is also known with the name Sotan. पहली स्टेटमेंट की बात करें, बिल्कुल सही है। सेज अगस्त्या, ठीक है, त्रिवेश्वर जो है टेम्पल इज बिल्ट बाई सेज अगस्त्या, जो वैदिक काल के सेज हैं, अगस्त्य हैं, ये बिल्कुल सही है। डल लेक के बारे में मैं आपको यहाँ लोकेट करूँ तो ये यहाँ जैसे आ जाएगी। डल लेक के बारे में कुछ और बताऊँ तो इसको भागसूनाग लेक भी बोलते हैं, भागसूनाग लेक, ठीक है। और यहाँ पर 15 दिन पहले डल लेक में नॉट 15 दिन पहले, जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद यहाँ पे एक मेला होता है जिसे बोलते हैं राधाष्टमी, राधा अष्टमी। और राधा अष्टमी कब होता है, आफ्टर दी 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कहाँ पे, डल लेक, जन्माष्टमी। और ये लेक आपकी जो है गद्दी ट्राइब के कंटेक्स्ट में काफी सीक्रेट है, फाइन। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, डल लेक। और पहली स्टेटमेंट आपकी क्या हुई, सही है। सेकंड है चंद्रताल में जाने के लिए वन हैज टू गो फ्रॉम मनाली टू कनोल एंड देन टू टेंटा एंड देन फर्दर टू जम्मूदुग। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे क्या है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ चंद्रताल नहीं होगा, तो यहाँ पे श्रिंगपिंगू लेक पर, फिर आपने अच्छे से लेक्स को पढ़ा है। श्रिंगपिंगू लेक, श्रिंगपिंगू लेक कहाँ है, अगर मैं लोकेट करूँ तो ये आपकी श्रिंगपिंगू लेक यहाँ जैसे आ जाएगी। और ये हम मनाली से जाते हैं और कहते हैं कि अगर जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो श्रिंगपिंगू से हम बड़ा बंगाल का जो है पेनोरमिक व्यू देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बड़ा बंगाल पूरा हमें दिखता है। तो श्रिंगपिंगू लेक जो है फर्दर यहाँ जैसे आएगी, मनाली के पास में, मनाली के ये वेस्टर्न साइड को है श्रिंगपिंगू, ठीक है। और इस कंटेक्स्ट में सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, सूरजताल इज नोन विद द नेम ऑफ दीपक ताल, नहीं, दीपक ताल जो है वो एक अलग से एक लेक है। सूरजताल का एक और नाम है, दैट इज विशाल ताल। विशाल ताल अभी भी एचएस में मेंस में पूछा भी गया था, विशाल ताल, ठीक है। तो विशाल ताल एक और नाम है सूरजताल का, और दीपक ताल आपकी यहाँ पर है, दारचा के बाद आती है दीपक ताल,
और यहाँ पे आपकी सूरजताल, मतलब दीपक ताल पहले आती है और सूरजताल बाद में आती है। सूरजताल आपकी यहाँ, ठीक है फाइन। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, गलत हुई। फोर्थ, चंद्रताल इज आल्सो नोन विद द नेम ऑफ सोतांग, नहीं सोतांग नहीं है। सो को तो ऐसे आपको पता है कि तिब्बतियन डायलेक्ट में सरोवर को भी बोलते हैं, लेक को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब सही है, पर ये नाम जो है ना, चंद्रताल को सोतांग तो नहीं बोलते, सोचिमा बोलते हैं, या सोचिमा, सोचिमा, CHIGMA, सोचिमा। और रिवाल्सर को बोलते हैं सोपीमा, सोपीमा, सोपीमा। ये भी ध्यान रखना है अपने, एक और नाम है रिवाल्सर का, सोपीमा, और ये चंद्रताल का है सोचिमा। और साथ में चंद्रताल को लोहित्य सरोवर भी बोला गया है, लोहित्य सरोवर भी बोला गया है। कब बोला, किसने बोला है, ह्यूनसांग ने बोला है, ह्यूनसांग ने बोला है, ह्यूनसांग। चंद्रताल वेटलैंड साइड है, आपको बताइए, ठीक है। और वी कैन अप्रोच इट राइट फ्रॉम कुंजुम पास, कुंजुम पास के नजदीक में ही है चंद्रताल। ये भी प्रश्न आया था रिसेंटली HS प्रीलिम में, कहाँ एग्जैक्टली अगर हम देखें इसको लोकेट करें तो आपकी चंद्रताल यहाँ आएगी, ठीक है। यहीं पे चंद्रा ग्लेशियर भी है और आपका शामुंद्री ग्लेशियर भी है, ठीक है। तो चंद्रताल से आती है आपकी चंद्रा, देन हियर इज भागा एंड भागा देन चिनाब, ठीक है फाइन। तो अगर देखें इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये पहला स्टेटमेंट जो था, अगर हमने इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे, पहली स्टेटमेंट जो थी वो बिल्कुल सही थी और सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत थी। सेकंड आ जाएगा, सूरजताल ये भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2, 3 एंड यहाँ पे थोड़ी और गड़बड़ हुई है, 2, 3 एंड 4 होना चाहिए अगर इनकरेक्ट की हम बात करते हैं। तो वैसे तो तीसरी चौथी भी इनकरेक्ट है, ठीक है राइट। सिर्फ आपकी पहली वाली सही, तो यहाँ पे करेक्ट होता तो ये सिर्फ 1 ओनली, ठीक है। थोड़ी हल्की सी मिस्टेक्स हुई हैं एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। तो बस जस्ट लाइक आपने मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या रहता है, मेरे से गलतियाँ हो सकती हैं, तो मेन थिंग इज दैट कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, ठीक है। और आपको सही चीज़ों का पता चलना चाहिए, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, फाइन। मैं आपको वैसे बता ही रहा हूँ कि हाँ इस तरह की मिस्टेक्स हुई हैं, तो ये चीज़ आपने करेक्ट कर ली, राइट। और तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हुई हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली फॉर चंद्रनान लेक एंड मार्क द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चंद्रनान लेक से जुड़ी कुछ ये फैक्ट है। पहला है कि मिस्टर ग्लोवर द ब्रिटिश कंजर्वेटिव्स इंट्रोड्यूस द ट्राउट फिशिंग इन द लेक एंड रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर। जो रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है वहां पर भी उन्होंने ट्राउट फिशिंग को इंट्रोड्यूस किया इन 1938-39। यहाँ पे इस तरह से बोला गया ना कि जो मिस्टर ग्लोवर है ही इंट्रोड्यूस्ड द ट्राउट फिशिंग इन द लेक एंड रिवर आल्सो, लेक एंड रिवर इन 1938-39। ये बिल्कुल ठीक बात, मिस्टर ग्लोवर। ये बार बार चीजें पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। चंद्रनान लेक कहाँ पे, यहाँ पे 400 रेंजेस है, तो यहाँ पे चंद्रनान लेक है, यहाँ से नदी आती है पब्बर, फाइन। पब्बर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर टॉन्स, टॉन्स बनती है रूपी एंड सुपिन से, ठीक है फाइन। तो फर्दर ये बाउंड्री डिवाइड करती है और यमुना में कालसी में मिल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ टॉन्स नदी की। पब्बर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स। पब्बर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, पब्बर की आपके पास जो है वो आंध्रा आ गई, बत्सारी आ गई, और फर्दर इज योर हाटकोटी आ गई, ठीक है, पिजौर आ गई, चिकरी आ गई, ऐसी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी पब्बर की, फाइन। तो ये पब्बर से जुड़ा हुआ पार्ट था और ये बिल्कुल सही। चंद्रनान लेक से जुड़ा ये पहले जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। इट इज सिचुएटेड अक्रॉस द ग्रेटर हिमालयन रेंज, ग्रेटर हिमालयन रेंज के अलावा ये सिचुएटेड है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आपको पता है ग्रेटर हिमालयन रेंज इस तरह से चलती है, तो इसकी आपकी फर्दर उसी के अलाउंग लोकेटेड, बिल्कुल ठीक है। देवतास डिवोटीज इन दिस रीजन कंसीडर द लेक टू बी सेक्रेड अबोर्ड ऑफ द गॉडेस काली। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ के जो लोकल डिवोटीज हैं, देवतास हैं, ठीक है, जो डिवोटीज हैं या जो लोकल हैं वो कंसीडर करते हैं इस लेक को बहुत सेक्रेड मानते हैं और साथ में अबोर्ड ऑफ गॉडेस काली मानते हैं, ये बिल्कुल ठीक। एंड इट इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक ऑफ शिमला, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है। बाकी अगर शिमला में मैं कुछ लेक्स में यहाँ पे बता दूँ तो देखिए यहाँ पर सुन्नी वाले एरिया की तरफ को आ जाती है आपकी कराली लेक, कराली लेक, ठीक है। और कराली लेक के बाद यहाँ पर आपकी जो आपकी नारकंडा वाली साइड को आ जाती है, दैट इज योर तनु जुब्बल लेक, तनु जुब्बल लेक। और साथ में इसकी तरफ ठियोग वाली साइड को आ जाती है एक और आपके, जैसे मैंने पढ़ा था, गढ़कुफर लेक आ जाती है, गढ़कुफर, राइट। और यहाँ पे आ जाती है आपकी चंद्रनान लेक। तो कुछ ही लेक्स हैं यहाँ पे, ठीक है, आपकी शिमला में, इनका आपने ध्यान रखना है।
और इसमें अगर हम देखें तो स्टेटमेंट ये भी हमने राइट ऑप्शन देख रहे हैं, तो सही, ये भी सही थी, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये भी सही है, तो ऑल आर ट्रू, डी इज राइट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने बताना है कि कुछ लेक्स हैं, आपने बताना है जो पीर पंजाल के साउथ में है और धौलाधार के नॉर्थ में है, उन लेक्स को ही आपने यहाँ से निकालना है। कुछ लेक्स आपके सामने दी हुई, ठीक है। नाउ इस कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा पता चल रहा होगा कि हाँ ऐसा भी पूछ सकते हैं। हालांकि कमीशन ने इस तरह से क्वेश्चन कभी पूछे नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि आपकी टॉपिक के ऊपर कमांड अच्छी बन रही है, राइट। आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कहाँ कौन सी लेक लोकेटेड है और माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस चलती हैं और जहाँ पे कोई लेक्स लोकेटेड हैं, तो उस कंटेक्स्ट में आपकी अच्छी कमांड बन जाती है ज्योग्राफी में। फाइन, तो देखिए यहाँ पर आपकी धौलाधार कहाँ पे है, ये धौलाधार है, दिस इज योर धौलाधार, ये आपकी धौलाधार है, और ये आपकी पीर पंजाल है। जो लेक लोकेटेड है इन धारों या इन पर्टिकुलर माउंटेन रेंजेस के बीच में, इनमें से कौन कौन सी है, ठीक है। ये तो एलिमिनेट हो जाएगी, सूरजताल तो आपको पता है कि तो होगी नहीं, सूरजताल तो यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो सूरजताल तो आपकी यहाँ पे है, ये एलिमिनेट हो जाएगी। सिरोलसर लेक कहाँ जैसे, सिरोलसर लेक आपकी यहाँ जैसे, यहाँ जैसे जलोड़ी पास के बिल्कुल पास, इट इज नियर दी जलोड़ी पास, तो बिल्कुल ठीक है। तो हमें पूछा क्या है, पीर पंजाल के साउथ में, पीर पंजाल के साउथ में ही है और धौलधार के नॉर्थ में ही है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आ जाएगी सिरोलसर लेक। हंसकुंड लेक, ग्लेशियर लेक, ये तीर्थन वैली में, तो हंसकुंड जो ग्लेशियर है, ये लेक बनी है किसकी वजह से बनी है, हंसकुंड ग्लेशियर है इसकी वजह से बनी हुई है, ठीक है। और किस नदी को फीड करता है ये हंसकुंड ग्लेशियर, वो करता है आपका तीर्थन नदी। तो तीर्थन वैली, ऑब्वियसली तीर्थन वैली जो है आपकी पीर पंजाल के साउथ में है और धौलाधार के नॉर्थ में है, तो इसको भी हम ले लेंगे, फर्स्ट एंड 2 हो जाएगा। नीलकंठ लेक आप कहाँ पे है, मैंने बताया आपको, नीलकंठ लेक आपकी यहाँ जैसे है, और ये आपकी किलाओं के नॉर्थ में है, ठीक है। भृगु, भृगु कहाँ पे आएगी, भृगु आपकी यहाँ जैसे आएगी, देयर इज अ भृगु, ये भी पीर पंजाल के साउथ में है, धौलाधार के नॉर्थ में है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड 5 हम कट कर देंगे, इसको भी कट, फर्स्ट सेकंड एंड 5, फर्स्ट सेकंड एंड 5 द राइट, ठीक है। ये आपका इसका आंसर होगा, तो हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड 5, इसमें से यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पे 6 कोई ऑप्शन नहीं है, तो 5 होगा इसी में, तो फर्स्ट सेकंड 5 सी वुड बी द राइट आंसर अगर यहाँ पे 5 होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी। और मतलब जो मैंने चीज़ें आपको बताई कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है, सिंटेक्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखें। फाइन, so that's it for my session, today's session, and I hope जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और ये देखिए नीलकंठ महादेव आपका यहाँ जैसे, और यहाँ पे आशुतोष महादेव माउंटेन पीक है, नीलकंठ लेक आपकी यहाँ जैसे लोकेटेड है, और ये आपकी बिल्कुल जो है वो किलाओं के नॉर्थ में है, और इस लेक को हम अप्रोच कर सकते हैं वही नैनगढ़, नैनगढ़ जो है विलेज है, वहाँ से उस लेक के पास पहुँच सकते हैं। जो ट्रैकर्स होते हैं यूजुअली गो फ्रॉम द नैनगढ़ विलेज, ठीक है। तो ये भी नीलकंठ से जुड़ा हुआ फैक्ट था। तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सेक्शन में भी हम जो है वो जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ वैलीज, वैलीज के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जितना भी कंटेंट मैंने आपको बताया उनको अपने अच्छे से जो है रिवाइज अप करना है। आई होप यू लाइक द कंटेंट, थैंक यू सो मच।